कुछ नहीं होना है, मुस्लिम भी वोट देगा, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी के साथ मुस्लिम वर्ग पूरा है, ये सिर्फ भड़काने वाली बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। विपक्ष को इस चीज़ का लाभ मिलेगा जो ये कहा जा रहा है वोट जिहाद करो ये सब? नहीं नहीं, कुछ नहीं, विपक्ष के कहने से कुछ भी नहीं होना है। विपक्ष की बात को सुनती नहीं है जनता बिल्कुल भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस आएगी तो होगा ना, कांग्रेस आएगी नहीं तो कहाँ से होगा। 300 की तो बात छोड़ दो, सपना देखना भूल जाए। 300 सीटें तो विपक्ष भी लाने की बात। विपक्ष अपने मन के लड्डू कुछ भी फोड़ लेना, उससे क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? अभी तो अमेठी में और रायबरेली में उनका उम्मीदवार खड़ा करने में उनको घर घर में दिक्कत आ रही है। राहुल जी मना कर रहे हैं, प्रियंका मना कर रही है। तो वोट यार देखते हैं कैसी होती है। लेकिन जीतेगा कौन? बीजेपी। जो राहुल गांधी उधर डरे हुए लग रहा है। एक तरफा बीजेपी जीत रही है। क्यों? मोदी जी है। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो हमारी टीम की मौजूदगी इस समय मध्य प्रदेश के इंदौर में है, और इंदौर में भी अगर मैं बात करूं तो इस समय राजवाड़ा क्षेत्र में मैं मौजूद हूं, जो कि यहां का बेहद पुराना और बेहद चर्चित जो है जगह है। और चुनावी माहौल की अगर बात की जाए तो यहां पर चौथे चरण यानी कि 13 मई को मतदान होगा। आइए जनता की नब्ज टटोलते हैं, क्या उनका कहना है चुनाव को लेकर के। लेकिन साथ ही साथ अभी एक चर्चा और ज़्यादा तेज़ जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। वो है 2 दिन पुराना वो बयान जो सलमान खुर्शीद की भतीजी ने दिया एक चुनावी जनसभा में। समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और सलमान खुर्शीद पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं। उनकी भतीजी कहती हैं मुसलमान लोगों के बीच में जाकर के कि आप लोग अब जिहाद करो और वोटों का जिहाद करो, जिस पर आज प्रधानमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि हमने लव जिहाद सुना, लैंड जिहाद सुना, अब ये वोट जिहाद के पीछे पड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इनकी मंशा क्या है। आइए इंदौर की जनता से बात करते हैं, चुनावी राय उनसे जानते हैं और इस मुद्दे पर भी वो क्या कहते हैं। आइए बात करते हैं उन लोगों से। सर, क्या नाम हुआ आपका? चेतन सिसोदिया। चेतन जी, इंदौर के रहने वाले हैं? इंदौर, प्रॉपर इंदौर। क्या माहौल है चुनाव का? इस बीजेपी का। बीजेपी का माहौल है, तो क्या कारण है, क्यों है बीजेपी का? बीजेपी सभी काम कर रही है, सभी काम कर। सब पार्टियों से अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस के समय में क्या था और इनमें क्या? इसके समय में कुछ भी नहीं था, सिर्फ बकवास थी। और बकवास की वजह से तो भागे हैं उनके नेता जो खड़े हुए थे। हाँ, जो यहाँ के कैंडिडेट वही बीजेपी में था, वो भी बाहर बीजेपी में हो गए। अच्छा, आज प्रधानमंत्री ने जो है गुजरात से एक बात कही है जो 2 दिन पहले से चर्चा चल रही है, एक वोट जिहाद को लेकर। जो विपक्षी नेता बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के बीच जाकर कि वोट जिहाद करो और जो दूसरी पार्टी को वोट दे उनका हुक्का पानी बंद कर दो। तो इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं होना है, मुस्लिम भी वोट देगा, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी के साथ मुस्लिम वर्ग पूरा है, ये सिर्फ भड़काने वाली बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। कुछ इसका लाभ कुछ नहीं मिलेगा? लाभ मिलेगा ना, सबको मिलेगा। बीजेपी सबको लाभ देगी, ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब विपक्ष को इस चीज़ का लाभ मिलेगा जो ये कहा जा रहा है वोट जिहाद करो ये सब? नहीं नहीं, कुछ नहीं, विपक्ष के कहने से कुछ भी नहीं होना है। विपक्ष की बात को सुनती नहीं है जनता बिल्कुल भी। अच्छा, और इसी बीच एक और चर्चा जोरों शोरों से है विरासत टैक्स की, इनहेरिटेंस टैक्स की, जिसकी बात कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कही। राहुल गांधी के मेंटोर सैम पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कही कि जैसे अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स होता है, अगर हमारी सरकार आती है हम यहाँ भी वो लगाएंगे। इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में आपको बता दूं तो जैसे अगर कोई मर जाए जिसने अपने पूरे जीवन में जो संपत्ति बनाई है, तो वो केवल अपने परिवार को 45% देगा, 55% सरकार ले लेगी। ये कहना है कांग्रेस के नेता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस आएगी तो होगा ना, कांग्रेस आएगी नहीं तो कहाँ से होगा। आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। कह रहे 300 सीटें लेके आ रहे हैं। कौन सा 30 सीटें ले आए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कलेक्टिव विपक्ष कह रहा है कि 300 लाएंगे। अरे 30 आ जाए तो बहुत है कांग्रेस की। 300 की तो बात छोड़ दो, सपना देखना भूल जाए। एमपी में आकर के सचिन पायलट तो ये कह के गए कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की यहाँ सीटें ला रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है, जनता के दिल में जो होगा वही करेगी ना। सचिन पायलट के यहाँ आने से सचिन पायलट के, राहुल गांधी के, कुछ भी के, किसी से कुछ नहीं होना है, किसी से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आम जनता बीजेपी के साथ है और आगे भी रहेगी। आगे भी रहेगी। जी, आपका क्या नाम है? बीजेपी ही आएगी। आपका नाम क्या है? हरीश दवे। कहाँ के रहने वाले? इंदौर के। यहीं के हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा,
मैं राजवाड़ा क्षेत्र में मौजूद हूँ। हाँ। थोड़ा राजवाड़ा का इतिहास बताइए, फिर चुनावी चर्चा करेंगे। राजवाड़ा इंदौर का सबसे प्रसिद्ध एरिया है और यहाँ बाहर से बहुत पर्यटक भी आते हैं और सिटी का मध्य है। मतलब पूरे इंदौर का ये सेंटर सिटी का मध्य माँ अहिल्या की नगरी है। यहाँ किसी प्रकार की कोई आपदा विपत्ति वगैरह भी नहीं आती। तो उनका राजमहल वगैरह भी यही सब था राजवाड़ा में। ये राजवाड़ा ही है ना। अच्छा ये हाँ हाँ, राजघराना है, अहिल्या नगरी है। अच्छा अब थोड़ा चुनावी मोड में आते हैं, तो क्या लग रहा है? आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, वोट दिया होगा कई चुनाव में। अभी जो आप बीजेपी की बात है 400 सीट वो बिल्कुल आएगी, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। जनता का भी ये प्रबंध दिख रहा है कि उसमें कोई बात नहीं। जो नरेंद्र मोदी ने जो काम किया बहुत अच्छे सराहनीय काम किए हैं। विपक्ष 300 सीटें तो विपक्ष भी लाने की बात। विपक्ष अपने मन के लड्डू कुछ भी फोड़ लेना, उससे क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? अभी तो अमेठी में और रायबरेली में उनका उम्मीदवार खड़ा करने में उनको घर घर में दिक्कत आ रही है। राहुल जी मना कर रहे हैं, प्रियंका मना कर रही है। क्या तो अभी कश्मकश तो चल ही रही है, तो इसलिए अभी कांग्रेस की कोई वो नहीं है। अब बीजेपी की गवर्नमेंट ही आएगी और मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, सराहनीय काम है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 57 उम्र हो गई। अच्छा, इस बार बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि जैसे जो आयुष्मान कार्ड बनता है, अब जैसे अगर हमारी सरकार बनेगी तो फिर जो 70 साल से ज़्यादा वाले अभी वंचित रह रहे हैं उनके लिए भी आयुष्मान कार्ड लागू किया जाएगा। तो आपको भरोसा है ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जो उनने काम बोले हैं वो तो करके बताएं और आगे ये होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कार्यालय में यहाँ जोन पे आ गए फार्म आयुष्मान कार्ड के। हाँ। नहीं, अब वो 70 साल से ज़्यादा उम्र के लिए भी। तो मैं क्या लग रहा हूँ आपको? आप जवान लग रहे हो। क्या है बाकी माहौल, चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो बीजेपी का ही है, लेकिन विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। तो क्या कारण है कि विपक्ष जो है इतना? विपक्ष से ढीला पड़ गया। कुछ उनकी भी गलती होगी। बिल्कुल, जब तो मैं तो एक छत्र राज था पहले। अच्छा, अभी एक वोट जिहाद पर बहुत चर्चा चल रही है। वोट जिहाद सुना आपने? वोट जिहाद नहीं सुना। लव जिहाद सुना? हाँ, लैंड जिहाद भी सुना होगा। अभी नया टर्म आ गया मार्केट में, वोट जिहाद। विपक्ष के नेताओं ने बोला है मुस्लिम पक्ष के लोगों से कि वोट जिहाद करो, एक तरफा वोट दो। अच्छा ऐसा? हाँ। तो वोट यार देखते हैं कैसी होती है। लेकिन जीतेगा कौन? बीजेपी। जीतेगी बीजेपी। आपका क्या नाम हुआ सर? भूपेंद्र। जी, भूपेंद्र यहीं के रहने वाले? जी, दुकान है मेरी। अच्छा, ये आपकी दुकान है? हाँ। तो क्या है माहौल? क्योंकि दुकान पे लोग आते होंगे, चर्चा करते होंगे। ज़्यादा बीजेपी का ही है इंदौर में तो भाई साहब। बीजेपी का ही माहौल। कांग्रेस प्रत्याशी भी खींच लिए गए। वो तो गायब हो गए। गायब होगा वो तो। अच्छा, मैं थोड़ा घोषणा पत्र पर आना चाहता हूँ। दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र रखे हैं। अगर हल्का सा थोड़ा सा आपने देखा भी होगा तो किस पर थोड़ा यहाँ आ जाइए, तो किसके घोषणा पत्र पर आपको भरोसा है? किसके वादों पर भरोसा है? बीजेपी। अभी तक तो काम उसी ने करे इंदौर में। जैसे क्या कुछ काम नजर आया आपको? दिख ही रहा है ना, अभी सभी को दिख रहा है। जैसे वो कह रहे हैं जो पक्के मकान बने उसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी, या फिर सूर्यघर योजना की बहुत बात कर रहे हैं, जो सोलर पैनल घरों पर लगेंगे उससे 300 यूनिट मुफ्त बिजली लोगों को दी जाएगी। क्या भरोसा है आपको ये सब होगा या हो ही रहा है, हो रहा? देखा भी है। यूसीसी के बारे में सुना आपने? नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के एक सर हाँ होना चाहिए। वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बीजेपी ने वो भी रखा है अपने मैनिफेस्टो। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, वो होना चाहिए। उससे सब काला बाजारी खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं पीएम डरे हुए हैं, हताशा में हैं, हमसे डर गए। वो तो आपको ऐसा लगता है? मैं तो नहीं लगता। जनता से हाँ, वो तो राहुल गांधी खुद ही डरे हुए लग रहा है। राहुल गांधी डरे हुए लग रहे हैं आपका क्या नाम हुआ? दिवाकर पाठक जी। कहाँ के रहने वाले? इमली बाजार के ही हैं हम तो। अच्छा, क्या माहौल है चुनावी? चुनाव में तो बहुत बढ़िया चल रहा है बीजेपी का। 100% आने की चुनाव संभावना है। विपक्ष लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगा रहा है कि कैंडिडेट को ही खींच लिया इन्होंने तो। हाँ, और वो तो सब राजनीतिक है ना, और राजनीति में तो सब उठापटक चलती रहती है कि नहीं? जिसमें बोल रहे हैं पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब कैंडिडेट कैप्चरिंग हो रही है। हाँ, अब धन की लूट हो रही है। सीधा सीधा गणित है कि नहीं? इसमें कोई भी मतलब किसी का दिमाग नहीं चलता। पैसे के जहाँ पैसा दिखा वहाँ गिर पड़े, है कि नहीं? बस ये तो बाकी काम हुआ कुछ मोदी सरकार में? मोदी सरकार में तो बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं,
राम मंदिर के हुए, 370 के हुए, बहुत सारी कांग्रेस बोल रही है राम मंदिर हमारा प्रोजेक्ट था, नहीं 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 नहीं, कर नहीं पाए ना, जो करेगा उसी का नाम चलेगा। करेगा उसी का नाम। सही बात है, जीवन एक अनमोल चीज़ है जीवन। मैं भी योग कराता हूँ मॉडर्न हास्य क्लब यहाँ। योग आप कराते हैं? हाँ, योग कराता हूँ। लालबाग के अंदर अपन ने दिग्विजय सिंह और अभय छजलानी पे अपन ने केस लगाया था। दिग्विजय सिंह पर? हाँ, दिग्विजय सिंह पे, क्योंकि ये ट्रस्टी थे वहाँ के, अच्छा। लालबाग के अभय छजलानी जी। हाँ। तो अपन ने लगाया था, अपने पास पूरी फाइल है, अपने पास पूरी फाइल है उसकी। फिर अपन ने वहाँ पे हाई कोर्ट में केस लगाया, अपन ने हाई कोर्ट में केस लगाया था। दलाल साहब, मनोहर लाल जी दलाल साहब। दिग्विजय सिंह तो फिर से चुनावी मैदान में है, अपनी परंपरागत सीट पर गए हैं। हाँ ठीक है ना, वो तो अरे ये तो जीत गए सीट। हाँ, पिक्चर अभी पिक्चर समझ में आएगी ना, अभी पिक्चर समझ में आएगी। उनको खुद को आ जाएगी, अभी सब भाग रहे हैं मैदान छोड़ के। अच्छा ये बताइए, आपने जैसे बताया आप योग सिखाते हैं, हाँ, अभी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जिस पे पक्ष विपक्ष दोनों को मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानते ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आजकल पूरी दुनिया में मनाया जाता है, भारत से योग निकला है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आज 21 जून को पूरी दुनिया जब योग मनाती है और भारत से योग निकला और उसमें इस सरकार का बड़ा योगदान रहा है, उसको कैसे देखते हैं? एक तो क्या है, योग करने से ब्रेन वॉश होता है। मेरा एक्चुअल काम है ब्रेन वॉश करने का, क्योंकि आधी दुनिया पूरी डिप्रेशन में है ना। कोई सामाजिक आर्थिक, ब्रेन वॉश नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि डिप्रेशन से बाहर निकाल रहे हैं। तो वही ब्रेन, अरे वॉश ब्रेन अलग हो गया। सुन लो मेरी बात, ब्रेन वॉश करने का काम है मेरा। आप ध्यान से सुनो पहले, है ना, गलत बात है ना। तो अरे ब्रेन को हमारे वॉश करना, देखिए हमारे भारत में ब्रेन वॉश का कुछ और मतलब निकाला है। हाँ हाँ, आपने आपकी सोच अलग है, क्योंकि आप में अभी डिप्रेशन भरा हुआ है। हमारे भारत में ब्रेन वॉश का मतलब भरा हुआ मतलब है, wash जिसको करने के लिए पूरी आधी दुनिया। वॉशिंग मशीन में से आप भी वॉशिंग हाँ, मशीन मैं का काम करते हैं। मेरे हिसाब से मस्तिष्क की और बुद्धि की समझ होना चाहिए। परमात्मा ने जब मनुष्य को आत्मा दी है ना, हम लोग सभी आए, हम किसी का मस्तिष्क या ब्रेन वॉश करने नहीं आए। हम मतलब सोच समाज, हम उस समाज की सोच समझ पाना चाहिए। चलिए ये चर्चा कहीं और चली गई है, फिर से चुनाव पर आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा सुरेश चौहान है कहाँ के रहने वाले? भाई, इंदौर के। इंदौर के। क्या माहौल यहाँ पर, क्या बोल? बस बीजेपी का माहौल है। एक पक्ष बोल रहा है कि कुछ नहीं हुआ। एक तरफा बीजेपी जीत रही है। क्यों? मोदी जी है। हाँ? विपक्ष में कोई है ही नहीं। अब मनुष्य को वोट डालने के लिए विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग मालूम क्या है, जिस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर आपने देखा होगा, सब मालूम है, एक जानवर भी, एक छोटे छोटे पक्षी हो गए, कोई कुछ पशु हो गए, वो भी अपने समुदाय और तंत्र के साथ में आगे बढ़ते। परंतु हम आज उस भेड़ के समान है कि जहाँ एक भेड़ कूदी जा रही है, वहीं सब हम मालूम है ना, अपना बिना बुद्धि लगाए हम सब जने एक ही तरफ चले। देखिए देश की जनता को ऐसे नहीं बोला जा सकता। देश की जनता जिताती है तभी सरकार। इतने साल तक कांग्रेस की सरकार रही, तब बेड़ चाल नहीं थी। भाई साहब, मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको कि हमारा ये कहने का मतलब है कि नहीं जाना चाहिए, पूरी 400 सीटें नहीं जाना चाहिए। विपक्ष मुद्दा भी होना चाहिए, भले से 150 सीटें उनके कने रहे, तो उसमें कुछ पक्ष तो बोल रहा है बीजेपी 150 रह जाएगा, हम 300 ले अरे जाएंगे। वो किधर भी मुड़ सकता है, वो भी बढ़ सकते हैं, ये भी बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं। बोलती आई कई वर्षों से और बीजेपी वही बोल रही है। परंतु हमारे हिसाब से मनुष्य का और हमारे जो मतदान है, जो हम लोगों के मतदान कर रहे हैं, मतदाता की जीत होना चाहिए, ना ही किसी पार्टी और विपक्ष की और पक्ष की जीत होना चाहिए, क्योंकि हम मालूम संपूर्ण लोगों से हमारा हिंदुस्तान निर्मित हुआ है और लोग ही चुनते हैं, वो मतदाता की जीत तो है। उन तंत्र में मतदाता की जीत। अब आज उनके पास कुछ ऑप्शन ही रहेगा तो वो क्या करेंगे? मेरे हिसाब से जो भी सत्ताधार पार्टियों के जो नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं और सत्ताधीश भी हैं, जो उनको ये अनुसरण तो करना चाहिए। हमारे पुराने शासन के समय भी ये बातें रही है कि कई बार कई मनुष्य के सामने कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? 14 प्रत्याशी तो हैं। हाँ, प्रत्याशित हुए, परंतु आज हम देख रहे हैं कांग्रेस की क्या दुर्गति हो गई है। कांग्रेस पार्टी की इतनी दुर्गति हो गई है और हमारे वहाँ के लोग हमारा कुछ और तरीके से सोचते ही नहीं है। कोई नाम आइए और लोगों से चर्चा, इधर आइए। कहाँ छुप रहे हैं आप? आओ ना, क्या नाम है? शरद राठौर, आगे आ जाइए थोड़ा। कहाँ के रहने वाले? इंदौर के ही। इंदौर के। आपको क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है। भी एक होता है पर्सनल चॉइस, बीजेपी या क्या? बीजेपी आएगी और क्या, क्योंकि विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं है। नहीं, देश भर का बताइए। यहाँ तो कांग्रेस का तो कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। बाकी बीजेपी आएगी। मोदी आएंगे? मोदी आएंगे। राहुल गांधी को एक मौका नहीं देंगे? नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा अब उनको। उन्होंने कुछ
मुझे इतना नॉलेज नहीं है।